जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष एक अद्भुत गवाही को लेकर आया हूं। आज हमारे बीच भाई राजेंद्र है। भाई राजेंद्र, हमारी इस विशेष कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजेंद्र भाई से उनके गवाही को हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु हम सबका अगुवाई करे और उनकी गवाही से हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष हो सकने के लिए प्रभु हम सबका अगुवाई करे। तो राजेंद्र भाई जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है, या फिर प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने से पहले आपका जीवन किस तरह था, और जब आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन को आपने सुना, आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्राप्त किया, तो उस दौरान आपके जीवन में किस तरह की कठिनाई को आपने सामना करना पड़ा, है ना, और प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में किस तरह की बदलाव आपको दिखाई दिया, और आज किस तरह आपने ये निर्णय लेने में पहुँचे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करें। तो आपसे इन सारे बातों को हम जानना चाहेंगे, ताकि सुनने वालों को भी और हम सब के लिए भी आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष हो सकने के लिए। तो राजेंद्र भाई, आप आगे का समय ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी कैसी अनुभव है मसीह जीवन में। तो जय मसीह की सभी भाई बहनों को, और प्रभु का धन्यवाद हो। आज मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की गवाही देने का। तो प्रभु का धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। तो भाई और बहनों, मैं अपनी पहले जो हम हिंदू में थे और हम लोगों का जीवन कैसा था, तो पहले जब हम हिंदू में थे तब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम लोगों का जीवन बहुत खराब था। इतना खराब था कि हम अपने शरीर को लेकर, अपने बच्चों को भी लेकर, अपने हर एक कामों के लेकर के भी बहुत परेशान थे। और जगह जगह क्या है, जैसे देवता भवानी होते हैं ना, भूत प्रेत, इसमें हर एक तरह से परेशान थे। और पंडई पुजेर में बहुत पैसा भी गंवाते थे, लेकिन हमारा जीवन अच्छा नहीं होता था। तो हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत लोगों से सुने थे कि परमेश्वर है एक जो जिंदा जीवित है और हम सबका उद्धार करता है। सुने थे, लेकिन हम लोग डरते थे। इसलिए डरते थे कि बहुत सारे लोग क्या बोलते थे कि अरे उसमें बहुत सारे लोग मानते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन है। बहुत सारे लोग क्या बोलते थे, अरे ये धर्म पैसा दे के क्या है, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, पैसा दे के क्रिश्चियन बनाते हैं। लेकिन हम लोगों में भ्रम पैदा करते थे। लेकिन जब हम जाने इसको और सुने तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन हम कैसे इस प्रभु यीशु मसीह को कैसे सुने, कैसे जाने, तो एक दिन मेरी वाइफ एक मेरे मौसी सास के यहाँ गई थी। तो वो लोग प्रभु को पहले से जानते थे। तो मेरे बच्चे को क्या है, वो रोया तो उसका सांस बंद हो गया। ऐसा बीमारी था उसको कि रोता, बचपन से ही रोता था, तो उसका सांस बंद हो जाता था और पूरा ओंठ काले पड़ जाते थे, जैसे बेहोश हो जाता। तो इसी कारण से हम भूत प्रेत में बहुत दौड़े, लेकिन हमारी भलाई नहीं होती थी। तो जब वहाँ पे ऐसा हुआ, तो जो मेरे वाइफ की मौसी हैं, उन्होंने कहा ऐसा है, पिता बहुत महान है, उसको ग्रहण करो। जैसे कि लूका 15 में देखते हैं कि प्रभु के पास जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं, तो ऐसे ही वचन को उन्होंने समझाया। तो मेरी वाइफ ने क्या है, उनकी बातों को मान करके, और हम सब लोग डिस्कस किए कि चलो हम ऐसे ही परमेश्वर के पास चलते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, हम लोग
उस टाइम नहीं जानते थे, हम लोग का जीवन बहुत बेकार था। तो प्रभु का धन्यवाद, मैं अपनी वाइफ को बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, मुझे तो समय नहीं है, क्योंकि शैतान तो नहीं जाने देता ना। तो पहले क्या है, हम सभी लोग जितने भी हैं वाइफ को आगे करते हैं। तो वाइफ को हम भेजे कि जाओ तुम अच्छा संगति में। तो मेरी वाइफ संगति में गई और वहाँ पे वचन भजन और प्रार्थना देखा कि कैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। गवाही सुना जैसे कि आज हम लोग दे रहे हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। और वो वहाँ एक बुधई नाम के सर जी थे, उनसे अंगीकार हुए। और उसके बाद में जब घर पे लौट करके आई तो बहुत खुश थी। और मैं ड्यूटी पे था तो शैतान मेरे ऊपर अटैक करता था कि मेरा पेट बहुत दर्द करता था और मुझे बहुत उलझन में डाल रखा था। तो मैं सोचा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, दवाई नहीं लूँगा, घर पे जाऊँगा तब दवाई लूँगा। तो जब मैं घर पे आया तो मेरा हालत बहुत ख़राब था। फिर उसके बाद मैं अपने बीवी से, अपनी वाइफ से बोला कि ऐसा है मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवा लेने। तो मेरी वाइफ ने कहा ऐसा है डॉक्टर के पास मत जाओ। मैंने बोला ऐसा क्या है, क्या तुमको मिल गया कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ? तो उसने कहा कि चलो हम घर में। दरवाजे को जब बंद किया तो जैसे परमेश्वर के वचन है ना कि जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तो उसने कहा जाओ द्वार बंद करो और जो तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में है उससे मांगो। तो इसी तरीके से हम लोग गए और द्वार को बंद किया और हम पति पत्नी दोनों लोग प्रार्थना किए और मेरा शरीर बिल्कुल अच्छा हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद है। और मेरे शरीर में कई बीमारियां थी, जैसे स्नूपीलिया है और बवासीर था। और मेरे पत्नी को बीमारी थी कि वो पेट में उसके दर्द होता था तो वो बेहोश हो जाती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम जब से हमें परमेश्वर ने चुन लिया तब से क्या है हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया। तो जैसे कि परमेश्वर ने कहा ना कि जो परमेश्वर की, जैसे यूहन्ना 10 के में बोलते हैं ना कि जो प्रभु की भेड़ें हैं वो परमेश्वर के आवाज़ को सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, वैसे ही हम ऐसा हमारा जीवन अच्छा हुआ तो हम परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारी कलेसियाओं में भी गए, बहुत सारे पास्टरों के पास, सब जगह गए और उनके भी सुने और देखे, वचन सुने और प्रभु को अच्छे से जाना। उसके बाद में हम ऑनलाइन फेलोशिप शुरू किए, एक सूरज भाई हैं उनके साथ। फिर बाद में हम लोगों को बाइबल पढ़ते समय विचार आया तो बहुत सारे लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं वचन में कहा है जो सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पर ही मरे हुओं में से जी उठने का विश्वास करते हैं उसका क्या है वही काफ़ी है, लेकिन नहीं। तो हम वचन को देखें, जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, अंतिम आज्ञा। तो क्या कहा कि जाओ लोगों को प्रचार सुसमाचार सुनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तभी उसका उद्धार होगा। तो भाई और बहनों, आज हम आधिकारिक रूप से यहाँ पर अपनी गवाही को रखते हैं और हम बपतिस्मा लेने के लिए क्या है अपने आप को तैयार करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि हम आधिकारिक रूप से जब बपतिस्मा लेते हैं तब हम क्या है परमेश्वर के काम को और परमेश्वर की भेड़ जैसे उसके पीछे चलने का अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयारी भी करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, मेरी इतनी सी गवाही है और प्रभु जो इस गवाही को सुने उसे भी बहुत ढेर सारी आशीष दे, जैसे हमें भी चुना वैसे उसे भी चुने। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। यस, तो ऐसा होता है बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार आता है, लेकिन हम उसे सुन पाने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन सत्य ये है कि जो परमेश्वर का भेड़ है वही परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं।
तो उनमें से हमारे राजेंद्र भाई भी एक है जो परमेश्वर का भेड़ और परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हुए यहाँ तक पहुँचा है और उन्होंने अंत में ये निर्णय लिया है कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करने जा रहे हैं और पानी का बपतिस्मा देने जा रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर की बड़ाई हो। भाई और बहनों, निर्णय लेने में देर मत कीजिए, समय बीत रहा है, यही एक अवसर है प्रभु का हम सबके लिए। तो भाई और बहनों, जब कभी भी जहीं भी आपको ये अवसर मिले ज़रूर निर्णय लेने में देर मत कीजिए और प्रभु के निकट आए और प्रभु के अनुग्रह का अनुभव कीजिए। जिस तरह हमारे राजेंद्र भाई के जीवन में हमने देखा है, उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा है लेकिन इन पर उन्होंने विजय प्राप्त की है और इस अनुभव के साथ आज हमारे राजेंद्र भाई यहाँ तक पहुँचे हैं। ये उनकी गवाही हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आए हैं, मैं मानता हूँ। और इसको सुनने वाले के लिए भी ये एक ऐसा टेस्टिमनी है जो उन्हें ये निर्णय लेने में सहयोग करेगी कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो भाई और बहनों, अगर इस गवाही के द्वारा आपके आत्मिक जीवन के लिए अगर आपको लगता है कि आशीषित है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर तक ये वीडियो ये सब के पहुँच सके। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफ़े फिर से हम ऐसे गवाही आपके समक्ष लेके आएंगे और आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह।